देखो, प्रत्यय प्रत्यय दो शब्दों के मेल से बना। प्रति का अर्थ होगा साथ, और आय का मतलब होता है चलना, साथ चलना, साथ चलना। लेकिन चलना कैसे है? आगे चलना है कि पीछे चलना है? पीछे चलना है, पीछे चलना, साथ चलना, दो शब्दों के मेल से बना है। प्रति धन आय, प्रति का अर्थ हो गया साथ, और आय का मतलब हो गया चलना, यानी कि साथ साथ चलना। और प्रत्यय पूछे, प्रत्यय कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के मुख्यतः दो भेद होते हैं। तो पहले प्रत्यय की परिभाषा हम लोग जान लें। तो प्रत्यय को विस्तार से ऐसे समझ लीजिए, प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय दो शब्दों के मेल से बना है, प्रति धन आय। प्रति का अर्थ होता है साथ में, और आय माने चलना, लेकिन पीछे चलना। उपसर्ग में हम लोगों ने पढ़ा कि वो आगे जुड़ता है और ये पीछे से चलता है। अब प्रत्यय की परिभाषा लिख लीजिए पहले। प्रत्यय जो शब्द किसी जो शब्दांश लिखो, जो शब्दांश किसी शब्द के बाद या पीछे, जो शब्दांश किसी शब्द के बाद या पीछे जुड़कर एक नया शब्द या अर्थ, एक नया शब्द या अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के बाद या पीछे जुड़कर एक नया शब्द या अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। यह किसी शब्दांश शब्द के पीछे लगता है, पीछे लग करके एक नया शब्द बना देता है या एक नया अर्थ बना देता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि प्रत्यय के भेद कितने होते हैं? दो। तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं। प्रत्यय के भेद कहो या प्रकार कह लो। प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है कृत प्रत्यय, और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। एक होता है
कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। अब हमको ये समझना है कि कृत प्रत्यय का प्रयोग किसके साथ किया जाता है और तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किसके साथ किया जाता है। तो कृत प्रत्यय का प्रयोग तो समझ लिया जाए पहले कि कृत प्रत्यय का प्रयोग किसके साथ होता है। कृत प्रत्यय का प्रयोग किसके साथ किया जाता है। कृत प्रत्यय का प्रयोग जो है ये क्रिया के साथ या धातु के साथ किया जाता है। क्रिया जानते हैं आप लोग? क्रिया जानते हैं क्या है? क्रिया नहीं मालूम है क्या है? आपस में जब क्रॉस किसी कार्य को करना क्रिया कहलाता है। हम जितने प्रकार के कार्य करते हैं वो सब क्रिया है। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, चलना, दौड़ना, खेलना, ये सब क्या है? क्रिया है। इसको हम क्रिया भी कहते हैं और इसको धातु भी कहते हैं। चाहे हम धातु कहें और चाहे क्रिया कहें। समझ रहे हो? जैसे चलिए इसकी पहले परिभाषा ले लेते हैं। जो प्रत्यय क्रिया के मूल में या कह लीजिए या अंत में जुड़कर संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। जो प्रत्यय क्रिया के मूल में या अंत में जुड़कर संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। ठीक। अब बताइए, ये तो जानते हो कि संज्ञा क्या है? संज्ञा बताइए, संज्ञा क्या है? संज्ञा की परिभाषा नहीं जानते हैं? संज्ञा शब्द अभी सुने नहीं है आप लोग? अंग्रेजी में भी आप पढ़े होंगे। संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं ना। नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग। डिफिनेशन ऑफ संज्ञा, नाउन की परिभाषा है। और हिंदी में इसे हम कैसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है। कोई भी नाम हम लेते हैं, कोई भी नाम, कहीं हम किसी प्रकार का
चाहे किसी स्थान का नाम ले लें, चाहे किसी पशु पक्षी का नाम ले लें, वो सब क्या है? संज्ञा। संज्ञा है। कुर्सी, मेज, वृक्ष, मंदिर, लखनऊ, आगरा, गाय, बकरी, भैंस, हम किसी का नाम लेते हैं वो क्या है? संज्ञा। संज्ञा है। अब विशेषण क्या है? हम आपको संज्ञा और विशेषण अभी पढ़ाएंगे, परंतु जानना जरूरी है। विशेषण क्या है? विशेषण क्या है? जो संज्ञा की विशेषता बताए विशेषण। विशेषण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जैसे संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ है नाम। कोई नाम हो उसको हम विशेषता संज्ञा कहते हैं। लेकिन अगर कोई विशेषता हो तो उसको विशेषण कहा जाता है। विशेषता, जैसे वो पुस्तक बहुत अच्छी है, मोहन बहुत तेज दौड़ता है, वो देखने में बहुत सुंदर है, आगरा बहुत अच्छा शहर है, तो ये विशेषता ही तो है। गंगा बहुत पवित्र नदी है, ये विशेषता है। तो विशेषता को विशेषण कहा जाता है। तो जो कृत प्रत्यय है इसका क्या काम है? किसी संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करना। कोई संज्ञा शब्द बनाता है, जैसे नीचे का मिटा दें। प्रत्यय, उसके बाद में प्रत्यय से बना शब्द। प्रत्यय कह लीजिए, और चाहे प्रत्यय से बना शब्द। लिखा हुआ संज्ञा या विशेषण का निर्माण करते हैं। तो जैसे एक शब्द है अन। अन क्या है? अन आपका एक प्रत्यय है। अन क्या है? प्रत्यय है। अब अन को जोड़कर हमें एक शब्द बनाना है। गमन, पठन, नमन, अन उसमें जुड़ा होना चाहिए। जैसे हमने कहा नमन, अन इसमें जुड़ा है। माँ में आ छिपा होता है। आप सबको मालूम होना चाहिए कि कोई भी व्यंजन वर्ण बिना स्वर वर्ण के सहयोग के नहीं बन सकता है। और दूसरी बात, कोई भी व्यंजन वर्ण हो अगर उसमें कोई मात्रा नहीं लगा है तो हमें मान लेना है कि उसमें छोटा आ जरूर शामिल है। मात्रा लगा है तो जो मात्रा लगा है उसका संसर्ग है, और मात्रा नहीं लगा है तो छोटा आ जुड़ा है। अब माँ में कोई मात्रा नहीं लगा है लेकिन आ है, इसमें जुड़ा है। हम आपको किसी दिन बताएंगे व्याकरण में, जब संधि और समास पढ़ाएंगे तब। तो अन को जोड़कर नमन बना। और क्या बन सकता है? पठन। और क्या बन सकता है? गमन। ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें क्या हैं? हाँ, प्रत्यय से बना शब्द तो है, लेकिन ये बताइए कि ये
संज्ञा है या विशेषण है? विशेषण है। कैसे? संज्ञा से जुड़कर बनाना विशेष। विशेषण शब्दों का निर्माण करें। अरे भैया ये वर्ब है, क्रिया है सब। नमन माने प्रणाम करना, पठन माने पढ़ना, गमन माने जाना, ये सब क्रिया। आपने लिखा नहीं है जो प्रत्यय किसी क्रिया के मूल में या अंत में, ये सब क्रिया है। और क्रिया के अंत में ये पठ नम क्या है? नम नम आपका क्या है? पठ क्या है? गम क्या है? ये सब क्रिया है, ये सब क्रिया है। या इसको धातु कह लीजिए। पठ माने पढ़ना, गम माने जाना, और नम माने नमन करना या प्रणाम करना। और इसके अंत में लिखा नहीं है, क्रिया के मूल के अंत में जुड़कर संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। तो ये संज्ञा एक शब्द बन गया। लेकिन इसके जो प्रारंभ में ये क्या लगा है, इसको चाहे आप धातु कहिए और चाहे क्रिया कहिए, ठीक है। क्रिया के अंत में सब जुड़ा हुआ है। और आगे जैसे अक, अक आपका एक प्रत्यय है। अब अक प्रत्यय से 2-3 शब्द बनाइए। अक प्रत्यय से बनाइए 2-3 शब्द। आकाश, है पीछे जुड़ना है, प्रत्यय को पीछे जोड़ा जाता है ना, तो पीछे जोड़कर बनाइए एक शब्द। कमल, कमल, न बने, कारक। अरे भैया थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको पीछे जोड़ना है। किसी क्रिया के मूल में कोई क्रिया सोचिए आप, जैसे लिखना, नमक, महकना, जैसे मोहक, अक जुड़ा कि नहीं जुड़ा इसमें? है मोहन, लेखक, अक जुड़ा कि नहीं जुड़ा इसमें? बताइए, अक जुड़ा कि नहीं इसमें? जैसे आप लोग बैठे हैं तो बैठक, सब में पीछे अक जुड़ा है। अब एक शब्द हम आपको देते हैं, अपने आप से बनाइए। नाक, जैसे हम एक देते हैं आन, नाक हो नहीं सकती। नहीं होगा क्योंकि बड़ा आ है उसमें। आक, अक होना चाहिए, समझ गए? अक होना चाहिए। एक शब्द हम आपको देते हैं आन, आन से एक बनाइए 2-3 प्रत्यय। आन से अब ये पेपर में आएगा, आन शब्द आपका आएगा, बहुत बार आता है। आन से 2-3 शब्द बनाइए। मोहन, मेहमान, बना लिया, एक बनाया क्या? मेहमान, महान, मेहमान और महान, महान और दुकान, पकवान, मकान, पकवान नहीं, पकवान में वान आ जाएगा। मकान, है मकान, मकान, हाँ मकान भी है। ये सब आन सब में पीछे जुड़ गया, जुड़ा कि नहीं जुड़ा? और एक और बहुत महत्वपूर्ण है, और आका, एक प्रत्यय है आपका आका, आका से एक बनाइए, आका से बनाइए, फिर आऊ से बनाइए। ये 3-4 शब्द हैं जो मुख्य हैं, इसको आप लोगों के लिए हम छोड़ दे रहे हैं। आऊ, इसको आप बनाइए। आका,
आका नहीं समझ में आ रहा? आका जैसे लड़ाका लड़ाका पढ़ाका है, पड़ाका, यस पटाखा पटाखा और पढ़ाका पढ़ाका कोई शब्द नहीं, इन सब सार्थक शब्द हमें बनाना है। लड़का बनाइए कोई। धमाका। आओ, आओ से बनाइए, जैसे क्या बना? टिकाऊ। और आगे बताइए। बिकाऊ बिकाऊ बिकाऊ। बिकाऊ और बैठो बैठाओ आओ नहीं होना चाहिए, आओ होना चाहिए। हैं? बताओ कोई। हैं? लेटाओ आप लोग, हाँ हाँ ये भी सही है। लेटाओ नहीं, लिटाओ, ये भी सही है। और उड़ाऊ। समझ में कुछ आया? Yes. सब पीछे जुड़ रहा है, ये सब प्रत्यय हैं। चले इसको देखिए, उसके बाद में फिर हम तद्धित प्रत्यय पर चर्चा करते हैं।